एक कंपनी एक कार बनाती है, टॉप क्लास फीचर यूज करती है, A1 क्वालिटी यूज करती है, अमेजिंग इसकी टेक्नोलॉजी लगाती है, मैनेजमेंट काफ़ी मेहनत करता है, इंजीनियर्स, डिज़ाइन, सारे लोग इतनी मेहनत करते हैं कि लगता है कि हमने ये प्रोडक्ट ऐसा बनाया है कि ये धमाका ही कर देगा मार्केट में। लेकिन जब लॉन्च होता है, एवरीवन वाज शॉक्ड। 5 भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिकते हैं। सारे लोग परेशान कि ऐसा क्यों हुआ, और जब एनालिसिस होता है तो निकल के आता है कि मेन प्रॉब्लम थी प्राइसिंग। कस्टमर मार्केट में उस प्रोडक्ट के प्राइस देने को तैयार नहीं है जो उन्होंने डिसाइड किया था। वहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, टारगेट कॉस्टिंग। बड़ी बड़ी कंपनियों में, चाहे वो टोयोटा हो, रिलायंस हो, टाटा मोटर्स हो, टारगेट कॉस्टिंग यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। बिजनेस में आप चाहे छोटा बिजनेस कर रहे हो, चाहे बड़ा बिजनेस कर रहे हो, या फिर कोई स्टार्टअप करने का सोच रहे हो, या जिसमें बहुत कंपटीशन है, या फिर टेक्नोलॉजी, आप इनोवेशन का शिकार हो। बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी बदल रही है। आजकल देख रहे हो, एक नया प्रोडक्ट आता है, टेक्नोलॉजी बदल जाती है। हर चीज़ें, फ़ोन से लेके हर चीज़ में टेक्नोलॉजियाँ हर 2 साल में ही चेंज हो जाती हैं, और पीछे जो पिछला प्रोडक्ट था वो एब्सोल्यूट हो जाता है मार्केट में। तो ऐसी चीज़ में प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करना और उसकी प्राइस डिसाइड करना एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो आज हम यही कॉन्सेप्ट समझेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार जडेजा। आपके लिए एक लेके आया हूं नया कॉन्सेप्ट, टारगेट कॉस्टिंग। इससे हम समझेंगे कि ये बड़े बिजनेस कैसे यूज कर रहे हैं, छोटे बिजनेस या स्टार्टअप्स में इसको कैसे यूज कर सकते हैं, और जो लोग जॉब कर रहे हैं वो अपने जॉब में कॉस्टिंग और प्राइसिंग के लिए ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाली है। आपको एंड तक मेरे साथ बने रहना। लेट्स बिगिन। तो कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल आपसे है, आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आप अपने प्रोडक्ट की या कोई सर्विस कर रहे हो तो सर्विस की प्राइस कैसे डिसाइड करते हो? ये कैसे डिसाइड करते हो कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर इतने में खरीदेगा या आप अपने प्रोडक्ट को इतने में बेचेंगे? क्या आप ये कर रहे हो कि आपने पहले अपना कॉस्ट निकाला, आपने का कितना मटेरियल लगा, उसमें कितना कन्वर्जन कॉस्ट लगा, प्रोसेस लगा, लेबर लगी, उसका खर्चा जोड़ा, उसके ऊपर फिर अपना मार्जिन ऐड कर दिया और प्राइस निकाल लिया। फॉर एग्जांपल, आपने कहा कि मेरा जो रॉ मटेरियल का खर्च है, मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मान लो कोई पेन बना रहा हूँ, उसका मेरा एक रॉ मटेरियल का खर्च है, तो वो रॉ मटेरियल का खर्च मान लो हुआ 3 रुपये, और उसमें जो लेबर लगी 2 रुपये की, तो 5 रुपये का आपका कॉस्ट हो गया। ओवरहेड चार्ज मिला के 2 रुपये और ऐड कर लीजिए तो 7 रुपये हुआ। उसके ऊपर आपने 3 रुपये अपना प्रॉफिट डाला और प्राइस हो गई 10 रुपये उस पेन का। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस ऐसे निकाल रहे हो कि 10 रुपये में ये प्रोडक्ट आप मार्केट में बेचोगे, या फिर कोई भी आप अपने सर्विस की कोई ऐसा सर्विस का अपना जो प्राइसिंग डिसाइड कर रहे हो कि मैं किसी कस्टमर को सर्विस दूंगा तो वो जो मेरा कॉस्ट लगा और उस पर मेरा मार्जिन रहेगा, उसमें ऐड करके आप मार्केट में अगर ऐसे अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ऐसे आप इस टाइम पे, आज के टाइम पे, इस कॉन्सेप्ट से आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इस तरीके से आप मार्केट में ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि मार्केट बहुत बदल चुका है। कस्टमर इतना अवेयर है, उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन है, उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो एनालिसिस करके मार्केट में आता है। कंपटीटर क्या बेच रहे हैं वो एनालिसिस करता है कि वहाँ क्या है, यहाँ क्या प्राइस है, क्या क्या फीचर्स मिले हैं। ये सारी चीज़ें देख के कस्टमर अपने खर्च करता है और अपने प्रोडक्ट को चुनता है। तो मैन्युफैक्चरर को भी और सर्विस प्रोवाइडर को भी इसमें सतर्क रहना है, और अगर आप बिजनेस में सर्वाइव कर सकते हो कि कस्टमर को वैल्यू भी प्रोवाइड करे और उस जो प्राइस वो देना चाहता है उस प्राइस में वैल्यू प्रोवाइड करे, तो आपको टारगेट कॉस्ट बहुत ही बेहतर से समझना पड़ेगा। तो टारगेट कॉस्टिंग के लिए आपको काम करना पड़ेगा हर एक स्टेज पे, डिजाइन से लेके प्रोसेस, जब तक मार्केट में लॉन्च होता है तब तक प्रोडक्ट की जहां भी किसी भी स्टेज पे एक पैसा भी अगर बच रहा है तो आप उसको विदाउट एनी डिटोरेशंस ऑफ वैल्यू, तो आप उसको बचा के अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं और मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं और कंपटीशन में लीड कर सकते हैं।
अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, बेंचमार्किंग करके भी हम अपने प्रोडक्ट का बेंचमार्किंग क्या होता है? बेंचमार्किंग में आपको क्या, मार्केट में जो प्रोडक्ट एस्टेब्लिश है किसी भी कंपटीटर का या किसी और कंपनी का, आप उसको ओपन करके आप उसकी टेक्नोलॉजी और उसमें क्या क्या फीचर्स हैं वो एनालिसिस करके भी अपने प्रोडक्ट को डिजाइन कर सकते हैं। तो टारगेट कॉस्टिंग में वैल्यू एडिशन और वैल्यू इंजीनियरिंग, काइजन और अपना फंक्शन एनालिसिस और बेंचमार्किंग, ये सारी चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट, ये प्रोसेस यूज करके आप अपने प्रोडक्ट की टारगेट कॉस्ट को मीट कर सकते हो और मार्केट में एक लंबे समय तक लीड कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो। तो ये तो हो गई बिजनेस की बात कि बिजनेस कैसे करते हैं। आप अगर स्टार्टअप करना चाह रहे हो तो आपको अपने प्रोडक्ट के लिए ये टारगेट कॉस्ट कैसे हेल्प करेगा। अब जो हमारा मेन एजेंडा है वो है कि ये पर्सनल लाइफ में ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ रहे हैं और ये कंपनियों में यूज कर रहे हैं, ये केवल कंपनियों के लिए नहीं है, पर्सनल लाइफ में भी हम इन कॉन्सेप्ट को यूज करके अपने फाइनेंशियल डिसीजंस बेहतर बना सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो लाइफ में इसको कैसे यूज कर सकते हैं, देखिए सिंपल फंडा है। इनकम, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इनकम आया, अपना एक्सपेंस किया, बचा, सेविंग कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, यही होता है। कुछ लोग तो इनकम से पहले अपने खर्चे प्लान कर लेते हैं। बट मैं बता रहा हूँ आज के टाइम पे जहाँ महंगाई पीक पर है, हर चीज़ें, पैसे की वैल्यू दिन पे दिन कम होती जा रही है, वहाँ पे ये तरीका, ये फॉर्मूला आपको फ्यूचर में आगे ले जाने वाला नहीं है। आप अपनी लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हो, सर्वाइव करना चाहते हो, अपनी अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, तो आपको अपने फॉर्मूले बदलने पड़ेंगे, अपने लाइफ का जीने का प्रोसेस बदलना पड़ेगा। तो उसमें आपका टारगेट कॉस्ट, अगर आप लाइफ में टारगेट कॉस्टिंग को उतारते हो तो आपके जीवन में फाइनेंशियली तो आप बहुत ही इसका बेनिफिट उठा पाओगे। तो इसमें करना क्या है, आपको सिंपल है। टारगेट कॉस्टिंग में भी क्या है, एक बैकवर्ड अप्रोच है। मतलब हमने करा, इनकम आया, एक्सपेंस किया, बचा, सेविंग कर दिया, सेविंग कर दिया या इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन अभी आपको अपने खर्चों को टारगेट करना है। मतलब पहले इनकम आया, इनकम में से पहले इन्वेस्ट किया, फिर कुछ सेविंग में डाला, उसके बाद जो बचा वो आपको अपने खर्चे उसमें से टारगेट करते हैं, उसको बोलते हैं टारगेट कॉस्टिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मान लो कम से कम आपकी सैलरी 10,000 रुपये है, तो 10,000 में से आप पहले अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करिए। 2,000 रुपये आप पहले ही, आते ही 2,000 रुपये आप अलग कर दें, ये हो गया। अब बचा आपके 8,000 रुपये। 8,000 रुपये से मान लो 500 रुपये आपको सेविंग में रखना है, अपने कुछ इमरजेंसी के लिए या रोजमर्रा के उसके लिए। तो सेविंग का आपको 500 रुपये रखना। अब जो बचे 7,500 जो आपके बचे, उसमें आपके खर्चे आपको प्लान करने हैं, उसमें आपके खर्चे आपको टारगेट करने हैं। और आप उसको कैसे मैनेज करोगे, आप चाहे अपने क्वालिटी भी खराब नहीं करनी है, तो उस लेवल में आप कितना अपनी लाइफ को स्टैंडर्डाइज कर सकते हो वो डिसाइड करना है। तो उससे करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम पे ये नहीं रहेगा कि आपको ज़िंदगी भर, अगर ये अप्रोच रहोगे तो आपको ज़िंदगी भर भी वो कंसाइज करना है अपने आप को, 7.5 में ज़िंदगी बितानी है, ऐसा नहीं है। अगर आपने 2-3 साल भी ये कॉन्सेप्ट अपनी लाइफ में उतार लिया, और तो आपका जैसे इन्वेस्टमेंट बिल्ड होगा, कंपाउंड इम्पैक्ट आपका शुरू होगा, आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होने लगेगी। तो आपको उस तरह से 2-3 साल तक ये टारगेट कॉस्टिंग का वो रखना है। उसके बाद जैसे ही आपको लिबर्टी मिलती है, आप अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड को बढ़ा सकते हो। तो ये बेनिफिट आपको टारगेट कॉस्टिंग में देगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको लगा है कि ये कॉन्सेप्ट्स केवल कंपनियों के लिए नहीं है, हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी इन कॉन्सेप्ट को यूज करके अपने फाइनेंशियल डिसीजन, अपनी लाइफ के डिसीजंस को बेहतर बना सकते हैं, तो आप इस वीडियो को अपने परिवार को, अपने दोस्तों को शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।